Namaste everyone. Today we are going to discuss very interesting problem that already asked in Google, Amazon, Uber, Ola and many more. ठीक है, ये प्रॉब्लम आपसे बहुत बार पूछी जाती है, तो लेट गेट स्टार्टेड। ये प्रॉब्लम को समझते और सॉल्व करते। तो हमें क्या बोला जा रहा है, प्रॉब्लम का नेम है नंबर ऑफ आइसलैंड। ओके, an island is surrounded by water is formed by connecting adjacent lands horizontally or vertically. You may assume all four vertices of the grid are surrounded by water. All edges of the grid are surrounded by water. Return the number of island. Okay. यहाँ पे क्या बोला है, अगर 1 है तो वो नोड एज जाती है, मतलब 0 से 1 कनेक्टेड है, अगर 1 वहाँ पे प्रेजेंट है। ग्राफ सेम फॉर्मेट में आपको ग्रिड में रिप्रेजेंट करके दिया है, जैसे कि हमने देखा था एडजेंसी मैट्रिक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और एडजेंसी लिस्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एडजेंसी मैट्रिक्स में आपको रिप्रेजेंट करके दिया जा रहा है, और जहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है मतलब वहाँ से वो नोड कनेक्टेड है, और जहाँ पे आपको 1 नहीं दिख रहा है वहाँ पे वो नोड कनेक्टेड नहीं है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ आइसलैंड्स, कितने आइसलैंड्स उसमें प्रेजेंट है। अब सबसे पहले समझते हैं आइसलैंड बोल किसको रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, ग्राफ। ओके, और अगर मुझे ट्रैवर्स करना है एक आइलैंड के ऊपर, मुझे अगर ट्रैवर्स करना है, ठीक है, आइसलैंड के ऊपर ट्रैवर्स करना है, तो अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बट ये दूसरा आइसलैंड है और बीच में वाटर है, आप ये आइसलैंड से इस आइसलैंड पे नहीं जा सकते हो। ओके, तो हमें समझ में आया एक चीज़, और यहाँ पे इसको देख के हमको पता चला कि यहाँ पे 2 आइसलैंड है। वही सेम चीज़ आपको निकालना है, आपको बताना है नंबर ऑफ आइसलैंड कितने प्रेजेंट है। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। इसको अगर मैं सेम चीज़ ग्राफ में देखने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं 0 पे हूँ, मैंने यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, तो मैं 1 पे भी जा सकता हूँ, मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, मैं 3 पे भी जा सकता हूँ, मैं 4 पे भी जा सकता हूँ। बस 0 से मैं 8 और 9 पे जा सकता हूँ क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा एक लूप होगा 1 आइसलैंड, और ये दूसरा होगा सेकंड वाला आइसलैंड। ठीक है, और अगर एक और कुछ रहता, अगर ये रहता 10, ठीक है, और ये अलग से रहता, तो हम ये इसको एक आइसलैंड की तरह कंसीडर करते। और सपोज ये 4 11 से कनेक्टेड होता, तो इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में जो आपका आइलैंड है जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया था, ये और बड़ा हो जाता, मतलब आप 0 से इस पे जा पाते। यहाँ पर ये सेम चीज़ में कितना आइसलैंड प्रेजेंट है, एक आइसलैंड हो गया ये, दूसरा आइसलैंड हो गया ये, तीसरा आइसलैंड हो गया ये, तो टोटल जो हो गया आपका 3 आइसलैंड प्रेजेंट है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि आइसलैंड ये किस चीज़ को बोल रहे हैं। अब सेम चीज़ अगर आपको याद होगा, जब हम ग्राफ में ट्रैवर्स करते थे तो किस तरीके से करा करते थे, हम एक नोड लेते थे, वहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते थे और देखते थे हम पूरी जगह पे रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ तक रीच किया। ओके, यूजिंग DFS और BFS। ठीक है, दोनों एल्गोरिथम कोई भी लगा सकते हो आप। मैंने DFS से स्टार्ट किया और मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। ओके, मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर आपको पता है मुझे काउंट मेंटेन कर लेना है, जितने भी विजिटेड एरे भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज विजिटेड ही तो आपको बताएगा कि आप 0 पे विजिट कर चुके हैं, अब उस पर डबल नहीं जाना है, आपको 1 पे जाना है, नहीं तो लूप में आप घूमते रहोगे अगर विजिटेड एरे नहीं रहेगा। ये बात हमको समझ में आई। उसके बाद हमें समझ में आया कि भाई हम 0 से ट्रैवर्स करेंगे तो हम मैक्सिमम 11 तक पहुंच सकते हैं, हम ये 8 और 9 पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स पे फॉर लूप लगा देना है, और जो भी अनविजिटेड बच गया है उस पे से फिर से चालू करना है। इतने तो पूरे विजिट हो जाएंगे आपके, फिर ये हम 8 से चालू करेंगे तो ये भी विजिट हो जाएगा, फिर अनविजिटेड कौन बचा है 10। तो हम 3 टाइम्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितने भी टाइम्स आप अनविजिटेड नोड आपको मिलता रहेगा और उतने टाइम आप वहाँ से ट्रैवर्स करके पहुँच रहे हो, ठीक है, वो काउंट आपको मेंटेन करके चलना है। जैसे पहली बार मैंने यहाँ से ट्रैवर्स किया, इतने नोड आपके ट्रैवर्स हो गए। दूसरी बार मैंने 8 से ट्रैवर्स किया, इतने नोड मेरे ट्रैवर्स हो गए। तीसरी बार मैंने यहाँ से ट्रैवर्स किया, इतने नोड मेरे ट्रैवर्स हो गए। 3 टाइम्स मैंने किया ऐसा, तो काउंट मेंटेन करके चला मैं 3, और वही आपका आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये DFS का सेम डिक्टो सेम प्रॉब्लम है, बस आपको एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा ट्विक कर दिए प्रॉब्लम को, बाकी DFS ट्रैवर्सल ही है ये। ठीक है, जब डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट में आप ट्रैवर्स करते हो ग्राफ में तो सेम चीज़ है, बस
आपको क्या करना है, आपको काउंट ले लेना है जितने भी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक DFS नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेना है और उसमें मैं पास कर दूंगा कि भाई ये वेक्टर है ग्रिड जो हमारा सेम है और IJ उसके इंडेक्स है जिससे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। IJ आपको बताएगा कि कहाँ से आपको, कौन से नोड से आपको ट्रैवर्स स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले नम आइसलैंड फंक्शन को फिल कर लेते हैं और उससे पैरामीटर पास कर देते हैं DFS वाला, जैसे कि हम करते हैं यूजुअली, और उसके बाद DFS को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमने ट्रैवर्स के लिए बना लिया है कि हमें ग्रिड पे ट्रैवर्स करना है। हम अनविजिटेड वाला ग्रिड ढूंढेंगे और उसको वो बोलेंगे कि वही ओरिजिन है, वहाँ से आपको DFS स्टार्ट करना है। ओके, और ये इज आइसलैंड जो फंक्शन है ये हमेशा आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा जब भी आपको डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है इफ ग्रिड IJ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपको 1 मिलता है तो आपको बोल देना है आइसलैंड्स प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे इसको कॉल भी कर देना है आपको। DFS आप कॉल कर दोगे पासिंग ग्रिड और I, J, ये हमने पास कर दिया और कॉल कर दिया इसको। ओके, और एट द लास्ट जब आपका कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा आप आइसलैंड्स रिटर्न कर दोगे। ओके, ये आपको बताएगा कि कितने डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है, कितने आइसलैंड्स आपके पास है। ओके, इतना हमें समझ में आया। अब हम DFS कॉल कर रहे हैं, हमें DFS का लॉजिक लिखना है। ठीक है, और एक और बात, मैंने यहाँ पे विजिटेड एरे नहीं बनाया है बिकॉज हम यहाँ पर सेम जो आपको ग्रिड मिला है, आपको पता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 111 प्रेजेंट है। ओके, और आपको उसको विजिटेड बनाना है। तो जब भी आप कॉल करोगे आप क्या करोगे, अगर ग्रिड में 1 प्रेजेंट है तो आपको 2 कर देना है, और 2 का मतलब ये हो जाएगा कि वो विजिटेड है। ओके, और 1 आपको मिलता है तो 1 का मतलब है ये अनविजिटेड है। होपफुली आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसी के अंदर ओवरराइड किया जो आपको मैट्रिक्स मिला है। नया मैट्रिक्स मैंने विजिटेड बुलियन मैट्रिक्स नहीं बनाया है बिकॉज मैं 2 को ट्रीट कर रहा हूँ कि विजिट हो चुका है और 1 को ट्रीट कर रहा हूँ कि विजिट नहीं हुआ है। ओके, इतना आपको समझ में आया। 0 क्यों नहीं ट्रीट किया, क्योंकि 0 पहले से अवेलेबल है। ओके, ऐसी वैल्यू आपको डालना है जो पहले से अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम अनविजिटेड की तरह देख सकते हैं। तो देखो मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले क्या कि अगर हम मैट्रिक्स के आउटसाइड चले जाते हैं तो उस समय हमें आउट ऑफ बाउंड आ सकता है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं करना है, हमें उसी के अंदर रहना है। इसके वजह से ये कंडीशन आपकी काम आ रही होगी, क्योंकि DFS हमेशा रिकर्शन कॉल की तरह होता है। हम चारों डायरेक्शन में जाके देखते हैं और अगर मैट्रिक्स के बाहर चले जाए तो ये हमें रोकने के लिए बेस कंडीशन चाहिए होगी, इसलिए मैंने ये कंडीशन वहाँ पे लगा दी है। उसके बाद अगर ग्रिड साइज इक्वल टू 2 हो जाता है, 2 का मतलब क्या है कि हम पहले से वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, तो वापस कर दो। 0 का मतलब क्या है कि एज ही नहीं है, जो नोड से आप ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे एज ही नहीं है, तो वो भी आपको रिटर्न करना होगा। दोनों चीज़ हमें समझ में आई। जब इतना समझ में आ गया तो जैसे हम DFS में करते हैं, सबसे पहले जो भी नोड पे हम होते हैं उसको हम बोलते हैं विजिटेड कर दो। तो हम 2 को मान रहे हैं कि विजिटेड कर दिया हमने। 2 अगर इनिशियलाइज हो गया IJ में, इसका मतलब है वो नोड विजिटेड हो गया है। ओके, अब आपको 4 डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। तो यहाँ पे मैंने चारों डायरेक्शन का ट्रैवर्स लिख दिया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सेम चीज़ मैंने करी है, I+1 से J जा रहा हूँ मैं, IJ-1 जा रहा हूँ, I-1J जा रहा हूँ, IJ+1 जा रहा हूँ, और ये कंडीशन से हम आउट ऑफ बाउंड नहीं होंगे, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ही हम खेलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इसलिए मैंने ये बेस कंडीशन लगाई है। अब इसको रन करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली आपको बनना चाहिए। अगर आपको DFS पता है तो DFS का ही सेम क्वेश्चन है, बस मैंने चेंज क्या कर दिया, मैं यहाँ पे बार बार कॉल कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इज आइसलैंड को प्लस कर दो। तो देखो अभी यहाँ पे आपको स्टैक ओवरफ्लो दिख रहा है बिकॉज हमने कुछ गलतियाँ करी होगी। मैंने क्या गलती करी, ये जो है आपका कैर टाइप का है, मैंने इसको इंटीजर बना दिया था, पहली गलती ये हो गई। इसके बाद रन करके देखते हैं तो होपफुली चल जाना चाहिए हमारा। देखो आंसर हमारा सही आ रहा है बिकॉज ये हमारा जो वेरिएबल है, जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैर टाइप का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंटीजर पास ना कर दो, ओके, क्योंकि इनपुट हमारा कैर में आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो स्ट्रिंग आपको डबल कोट दिख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कैरेक्टर में आपका इनपुट आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको पास करना होगा। इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए, हमने कोड सही बनाया है। और
चल गया, हमारा कोड चल रहा है। तो बेसिकली आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगर आपको DFS अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये क्वेश्चन डिसकनेक्टेड कंपोनेंट जैसे आप ट्रावर्स करते हो वही सेम क्वेश्चन है, बस आपने क्या किया है, आपने ये इज आइसलैंड से ये बता दिया है कि कितने डिसकनेक्टेड कंपोनेंट अभी तक आप ट्रावर्स कर चुके हैं, और वही आपका नंबर ऑफ आइसलैंड आंसर है। ये थोड़ा सा ट्विक कर दिया है क्वेश्चन को, बट डिसकनेक्टेड कंपोनेंट और ये क्वेश्चन सेम है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। वीडियो की लिंक और क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वहाँ पे मेरा सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा, जाके चेकआउट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय।